नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती बीएड प्राथमिक से बाहर, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट घोषित, टेट परीक्षा अधिकारी निलंबित, आरक्षण मामला 27 से 21% होगा हल। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कीचड़ किसी के पास था तो किसी के पास गुलाल, कीचड़ किसी के पास था तो किसी के पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे बीएड प्राथमिक से बाहर। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो है जब से हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है लेवल 1 में बीएड को मान्यता नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उस ऑर्डर को अभी तक सेफ माना गया है, तो उस आधार पर अन्य राज्यों में भी अब जो है बीएड के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक संदेह जो है उस पर कि अब जो है प्राथमिक में बीएड मान्यता रखेगा या नहीं रखेगा। मतलब जो बीएड करे हुए कैंडिडेट हैं वो जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल में अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए अब जो यूपी में भी है, जो कैंडिडेट हैं जो बीएड किए हुए हैं, उनके द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो है ये ऑर्डर जो है क्या यूपी में भी मान्य होगा, क्या यूपी में भी प्राइमरी से जो है बीएड बाहर होगा। तो अभी तक अगर आप लोग बीएड किए हुए हो और प्राथमिक की तैयारी कर रहे हो या फिर प्राथमिक में जॉब पा चुके हो बीएड के आधार पर, तो अभी तक तो आप लोग सेफ हो। एक तरह से माना जाए कि ये ऑर्डर जो है अभी तक यूपी में लागू नहीं हुआ है। अगर इस ऑर्डर के आधार पर यूपी में जो बीटीसी कैंडिडेट हैं वो इस ऑर्डर को ले जाके न्यायालय में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। और हो सकता है कि जो ऑर्डर अभी तक राजस्थान सरकार हाई कोर्ट ने लागू किया है वो अन्य राज्यों में भी मान्य हो। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि एनसीटी के द्वारा अभी तक बीएड को जो है पूरी तरीके से अधिकार है कि प्राथमिक में वो अप्लाई कर सकता है। प्राथमिक में जो है योग्यता रखता है, वो प्राथमिक में पढ़ाने की योग्यता रखता है। उसी के आधार पर अभी DSSP के जो प्राइमरी लेवल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें बीएड को प्राथमिकता दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि अभी जो है अन्य राज्यों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मान्यता है। लेकिन इस ऑर्डर के आधार पर अगर अन्य राज्य जाएंगे तो फिर हो सकता है कि बीएड के लिए भविष्य में परेशानियां उत्पन्न हो, क्योंकि एक हाई कोर्ट जो है आदेश कोई पारित करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो अन्य राज्य में भी संभावनाएं बन जाती हैं, वो आदेश जो है एक नजीर बन जाता है। उस आदेश के आधार पर आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हो। तो हो सकता है भविष्य में अगर बीटीसी कैंडिडेट जो है बीएड को चैलेंज करते हैं तो बीएड के जो प्राइमरी में बीएड का जो है भविष्य है वो खतरे में है। अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट घोषित। तो हिंदी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो रिजल्ट घोषित हो चुका है हिंदी विषय का। हिंदी के 162 पदों का परिणाम घोषित। असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में दी जाएगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 162 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। 9 से 16 मार्च तक आयोजित इंटरव्यू के आधार पर यह परिणाम जारी किया गया है। इंटरव्यू में 652 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 623 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभी 46 विषयों का इंटरव्यू बाकी है, जिनका कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। विषयवार इंटरव्यू पूरे होने के साथ ही उनके परिणाम भी उसी क्रम में जारी किए जाएंगे। और इन सभी पदों पर सबसे ज्यादा जो है प्रयागराज से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे टेट परीक्षा अधिकारी निलंबित। इतनी ज्यादा सतर्कता के बावजूद भी एक जो है मान सकते हो कि
टेट परीक्षा 2021 में फिर से गड़बड़ी हुई, उसके चलते जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है। टीटी प्रकरण में डीआईओएस को शासन ने किया निलंबित। शिक्षक पात्रता परीक्षा की सूचित भंग करने के मामले में 22 हुए थे गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा की सूचिता भंग करने के प्रयास के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जिलाधिकारी की स्तुति पर शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रकरण में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे आरक्षण मामला 27-21% होगा हल। तो सभी को ज्ञात है कि 68 सूची को लेके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 22 तारीख का काफी इंतजार रहेगा, क्योंकि इस मैटर की जो है हियरिंग 22 तारीख को सुनिश्चित है। लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेट 27 और 21% के समर्थक हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि 27 और 21% आरक्षण है उसको पूरे नियम से लागू किया जाए, तो उनके द्वारा जन सूचना केंद्र में जो है एक एप्लीकेशन फाइल किया गया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बिंदुओं पर जो है रिपोर्ट मांगी गई है। यानी सूचना के अधिकार के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन में यानी कि जन सूचना आयोग में ये एप्लीकेशन डाली गई है, जिसमें 69,000 से संबंधित जो आरक्षण मामला है उसमें सभी बिंदुओं को जो 27 और 21% के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा इनको शिकायत किया गया है। इस मैटर को लेके जो है शिकायत की गई है और 69,000 आरक्षण मामले में न्याय की मांग की गई है कि 69,000 आरक्षण मामला है उसमें सही नियमों से जो है आरक्षण को लागू किया जाए और जो कैंडिडेट हैं जो नियुक्ति का अधिकार रखते हैं उनको नियुक्ति दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रयास है कि सिर्फ एक न्यायालय आपके पास माध्यम नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी अपना प्रयास करोगे तो चीजें आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और जो है चीजें भी निकल के आएंगी, क्योंकि आरटीआई में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी जाती है। अगर उसके तहत आप जो है एक प्रोफाइल, एक डेटा आपको मिल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद जो है जरूरी होगा। जो कैंडिडेट आरक्षण मामले से संबंधित हैं, जो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, तो हर माध्यम से ये नहीं है कि आपका मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग में है तो आप सिर्फ उसी पे डिपेंड रहो। कुछ ऐसे भी माध्यम होते हैं जहां से आप एक सॉलिड प्रूफ ला सकते हो। आप जो है डेटा एक प्रूफ वहां से आपको मिल सकता है, एविडेंस मिल सकता है, उसके जरिए आप अपनी जीत, आप अपनी मांग जो है रख सकते हो और उस पर न्याय की मांग कर सकते हो। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा ये एप्लीकेशन जो है फाइल किया गया है, जिसकी डेट जो है हियरिंग डेट इतनी जल्दी नहीं लग जाती है, तो जुलाई में इसकी डेट संभवतः इसकी प्रॉपर हियरिंग होगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।